हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन है वो मेरा प्रियंका तिवारी और साथ में उनके भाई आलोक राणा पर है। आपको पता है कि अभी इन लोगों ने एक होम स्टे बनाया है, यानी कि आलोक भाई ने। सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। सेकेंड, होम स्टे बनाने में उनको लगा है पूरा 2 साल। आपको पता है कि इनकी फैमिली में चाहे प्रीति हो, प्रियंका हो, आलोक हो, तो कोई भी हो, सब कुछ, चाहे इनकी जेठू की बेटियां हों, सब कुछ इनके घर में है ब्लॉगर। तो जब से आलोक भाई ने अपना होम स्टे बनाना स्टार्ट किया था, तब से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि होम स्टे के बहाने ही सही, कम से कम आलोक भाई से, प्रीति, प्रियंका से मिलना हम मिल पाएंगे। क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग्स होती है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी की फ़ैन फॉलोइंग होती है। मतलब कि उनको देखना, उनको सुनना, उनकी वीडियो देखना लोगों को अच्छी लगती है। तो प्रीति और ज़्यादातर प्रियंका जो है, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन प्रीति और प्रियंका जो है ना, वो हर टाइम ज़्यादातर ट्रोलिंग में रहती हैं। जब से आरती की एंगेजमेंट में वो लोग नहीं गई थी, तो जब से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है। लेकिन जो आलोक भाई हैं, उनके ऊपर कोई ट्रोलिंग नहीं करता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, कभी ट्रोलिंग में नहीं आए हैं, इन सब से दूर ही रहते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल में जब से इनका होम स्टे बना है, उसके बाद जब उन्होंने होम स्टे का अपना प्रमोशन किया, होम स्टे से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, रेंट वगैरह बताया, तो जब से जो पब्लिक है उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। नाराज़ किस लिए हो गई है? क्योंकि लोगों को मानना है कि आज जो भी कुछ हैं आलोक भाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना होम स्टे जो है उन्होंने कंप्लीट किया है, वो अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की वजह से। क्योंकि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपको पता है, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जब इनके व्यूज ज़्यादा आते हैं तो उस हिसाब से इनकी पेमेंट भी आती है। क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर हमें ये नहीं होता है कि कोई किसी कितनी एजुकेशन है, उस एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है, या फिर उस एजुकेशन के हिसाब से व्यूज़ मिलते हैं। नहीं, यहाँ पर जो व्यूज़ मिलते हैं, यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर हैं जो अपनी सैलरी अर्न करते हैं, वो ओनली अर्न करते हैं पब्लिक की वजह से। इसलिए यूट्यूब को क्या बोला जाता है? पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर पब्लिक नहीं देखेगी ना, या पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, तो यूट्यूब से कोई ₹1 नहीं कमा सकता है, चाहे वो उसकी जो एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो कुछ मिलता है वो पब्लिक के प्यार और पब्लिक के सपोर्ट से मिलता है। तो जो हमारे आलोक भाई हैं, उनको पब्लिक बहुत सपोर्ट किया है, पब्लिक ने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जो है वो, तो उनका जो ऐसा नहीं है कि सब सारा कुछ जो है वो यूट्यूब की इनकम से उन्होंने अपना घर कंप्लीट किया है। लेकिन हाँ, करीब करीब यूट्यूब की इनकम भी बहुत आती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड में, जैसे उनके फादर जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक गवर्नमेंट टीचर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है ना। तो उसमें उनके पैसे भी लगे हैं, मेहनत, उनके पैसे भी लगे हैं। देखो, कुल मिला के ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक की वजह से, लेकिन 80% पब्लिक की वजह से, तो 20% उन्होंने अपना भी किया है। और रही मेहनत की बात, जो लोग बोलते हैं कि मेहनत नहीं की है, सब ऐसे ही मिल जाता है, तो एक बताऊँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कैसे भी, अगर पब्लिक अर्न कर रही है ना, जो अर्न कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, इस एडिटिंग कर रहे हैं, इसमें मेहनत नहीं होती। मेहनत इसमें भी होती है, ठीक है। मेहनत हर चीज़ में लगती है, कि बिना मेहनत के तो ना कभी इंसान सक्सेस हो ही नहीं सकता। और जब तक मेहनत नहीं होगी, जब तक कुछ हासिल नहीं कर सकता इंसान। तो मेहनत तो इंसान हर रोज़गार में करता है, चाहे वो रोज़गार कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन पब्लिक का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई हैं। तो लोगों का सपना था कि हम इस होम स्टे के बहाने अब आलोक भाई से, प्रियंका, प्रीति, इन सब से मिल पाएंगे। लेकिन जब आलोक भाई ने अपने होम स्टे का जो पेमेंट बताई 1 नाइट की, वो बताई 5000। आप समझ सकते हो कि 5000 जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। 5000 बहुत ज़्यादा मायने रखती है लोगों के लिए, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बाहर से आना, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। पर जब एक दिन का अगर इंसान कहीं घूमने आ रहा है बाहर से, सपोज करो, तो कोई वो ऐसा था ना कि पर ओनली 1 नाइट के लिए आएगा और 5000 देगा।
जब इंसान घूमने आता है तो वो 2-3 दिन अच्छे से इंजॉय करता है, उसके बाद जाता है। इस हिसाब से क्या हो गए, अगर 3 दिन भी रहता है तो 15,000 रुपये, साथ में बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, है ना। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो मेरे ख्याल से अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इतना नहीं दे पाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो सपना है वो लोगों को लगा कि टूट गया इन लोगों से मिलने का, ठीक है। उसके बाद इनको भर भर कर निगेटिव कमेंट्स आए। प्रियंका और आलोक भाई सबके जो कमेंट सेक्शन थे वे निगेटिविटी से भर गए कि भाई ऐसे कैसे होगा कि ये तो सिर्फ एक मिडिल क्लास जो मतलब हाई क्लास फैमिली है वही रह सकती है, हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे इतना। तो उस हिसाब को देखते हुए जब इनको लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, उसके बाद आलोक भाई ने नेक्स्ट डे 40% की डिस्काउंट कर दिया, यानी कि जो 4,999 था वो उसका 40% कर दिया, जो कि 2,500 से ऊपर का ही बैठा। तो आप समझ सकते हो 4,999 का उन्होंने हाफ नहीं किया, 40% किया है, मतलब कि अभी भी हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो वो 2,000 से कुछ ज़्यादा, 2,500 से कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन लोगों को उसमें भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अभी भी नहीं, लाइट नहीं आ रही थी, लाइट आ गया, कि हम अभी भी इतना पे नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन लोगों की अपनी सोच है भाई, लोग अपनी सोच के हिसाब से बताते हैं। लेकिन मैं ये यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो लोग ना पहले वो लो से हाई तक पहुँचते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर है या कोई भी मतलब डॉक्टर्स के भी आप जाओगे तो पहले उसकी स्टार्टिंग फ़ीस कितनी होती थी, 100 रुपये, 50 रुपये भी होती थी पहले, 100 रुपये। 100 से बढ़ के वो 200, 300, 400, 500, 1000, आज के टाइम पे 2,000 रुपये भी फ़ीस है डॉक्टर्स की, ठीक है। लेकिन जब न्यू किस चीज़ की ओपनिंग करते हैं तो उसको बहुत कम रेट में रखते हैं, क्यों, ताकि जो पब्लिक है ना वो हमारे साथ जुड़े, ठीक है। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है उस हिसाब से ही हर चीज़ में पैसे जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। आप कहीं आप जॉब कर रहे हो किसी चीज़ में, हम किसी चीज़ में जॉब करने स्टार्ट करते हैं, सपोज करो हम टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग में जो हम स्कूल की जो सैलरी मिलेगी आपको पता है कि वो कम मिलती है। फिर जब हर साल बीतते रहते हैं तो हर चीज़ में इंक्रीज जो होता है वो बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे जो आलोक भाई और प्रियंका जी हैं, इनको सबसे पहले होम स्टे का अपना जो प्राइस है वो लो रखना चाहिए थे, तो हो सकता था कि ये ना कर पाते, ये इतनी ट्रोलिंग ना होती, ठीक है। अगर लो से स्टार्ट करते तो पब्लिक उनके साथ जुड़ती, और ज़्यादा लोग आते, जैसे जैसे साल बढ़ते रहते बेशक ये उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते रहते, क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती रहती है। आपको पता है कि हर चीज़ में हर साल महंगाई बढ़ती है, चाहे बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो वो भी हर साल इंक्रीज होकर ही देनी पड़ती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, स्कूल की बस जो होती है उसका ट्रांसपोर्ट हो वो भी हर साल इंक्रीज ही करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से लोगों की सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। तो उनको अगर अपना जो होम स्टे है उसको कम रेट से स्टार्ट करके और फिर इसको इंक्रीज़ करते रहते तो शायद इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। लेकिन लोगों ने सोचा जब लोग शुरू में कम करते हैं और अगर इनका अब 5,000 रुपये है तो आने वाले साल में क्या होम स्टे का प्राइस 10,000 रुपये हो जाएगा 1 नाइट का। तो ऐसा, क्योंकि इतनी जल्दी सैलरी में इंक्रीज नहीं होता है जितना कि खर्चों में इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर उनको ट्रोलिंग किया गया, पर उनके अब मेहमान भी आ चुके हैं। फर्स्ट मेहमान आए हैं उनके जो दिल्ली से आए हैं। अच्छी बात है, हम तो कहें आपका बिजनेस दिन रात चुगनी तरक्की करे, लेकिन आपको जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, आपको उनके लिए ना एक स्पेशल ऑफ़र रखना चाहिए ताकि वो लोग भी आपसे आसानी से मिल चुके, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना सब्सक्राइबर व्यूवर्स का और ब्लॉगर्स का, सॉरी यूट्यूबर का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैं फिर बोलूँगी ये प्लेटफॉर्म किसी एजुकेशन बेस पे नहीं चलता है, ये प्लेटफॉर्म ओनली पब्लिक बेस पे चलता है। इसलिए बोलते हैं दिस इज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म नॉट प्राइवेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हर इंसान को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है, पूरी स्वतंत्रता है। और लोगों का मन दुखा इसलिए लोगों ने ट्रोल किया, पर जब से उन्होंने 40% डिस्काउंट दिया बहुत सारे लोग खुश भी हैं
और बहुत सारे लोग जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको अभी भी दुख है। तो मतलब यही बोलना चाहूँगी, आप कुछ भी करते हो तो अपने व्यूवर्स, खासकर जब आप यूट्यूबर हो तो अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को देख कर ही करें, क्योंकि वो लोग आपके लिए बहुत करते हैं, है ना। आपके लिए बहुत करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, अपना नेट खर्च करते हैं, उसके बदले में व्यूज़ भी आपको मिलते हैं, पैसे भी आपको मिलते हैं। सब्सक्राइबर्स को तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब्सक्राइबर सिर्फ ये चाहता है उसको थोड़ी सी इज्जत मिले और आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा प्यार मिले। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। एंड एक बार फिर से तिवारी फैमिली एंड राणा फैमिली को होम स्टे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।